तो भारत में पार्लियामेंट 20 समिट यानी कि P20 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि यह समिट एक महाकुंभ है। P20 समिट का आयोजन कल तक चलेगा। इसमें G20 देशों के संसद अध्यक्ष और सभापति हिस्सा ले रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष किसी के हित में नहीं है। पीएम ने कहा कि सबको एक साथ चलना चाहिए। इजरायल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची नवरात्र के पहले दिन जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पार्टी के बाकी नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि बैठक में लगभग 60 सीटों पर चर्चा की गई है। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी को मेडिकली अबॉर्ट करने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 5वें दिन सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने निर्देश दिया कि एम्स के डॉक्टर्स को बोर्ड महिला की मानसिक और शारीरिक जांच के लिए उसकी मनोविकृति का पता लगाया जाए। सीजीआई ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता महिला को बोर्ड के सामने पेश होना चाहिए। इसके बाद बोर्ड रिपोर्ट बनाए कि महिला को दी जा रही डिप्रेशन की दवाओं से भ्रूण को कैसे बचाया जा सकता है। एम्स बोर्ड को यह रिपोर्ट 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में रखनी होगी। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह 10:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों की योग्यता पर फैसला लेना है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर कदम उठाने में अनिश्चित काल तक समय नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को यह दिखाना चाहिए कि वो मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को अगले चुनाव से पहले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को चिट्ठी लिखता हुआ नजर आया है। चिट्ठी में उन्होंने सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कथित भूमिका को लेकर विरोध दर्ज किया। साथ ही कहा गया कि वो आने वाले चुनावों में अपनी तटस्थता दिखाएं। दरअसल एक अमेरिकी अखबार ने हाल ही में रिपोर्ट छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीजेपी की तरफ झुकाव रख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सुंदर पिचई को चिट्ठी लिखी और सोशल मीडिया पर भी उसे शेयर किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने सिख समाज के त्याग को नमन किया और कहा कि चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, विभाजन हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का बलिदान देना हो, अमित शाह ने कहा कि सिख समुदाय इस मामले में हमेशा नंबर 1 रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश 1984 के दंगे कभी नहीं भुला सकता। न्यूज क्लिक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि अदालत को दोनों याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं लगी। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने गिरफ्तारी के साथ साथ 7 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से रिहाई की मांग की थी। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। हालांकि बाद में सरकार ने खुद ही इसे वापस ले लिया था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक बयानबाजी करने को लेकर फटकार भी लगाई। अंगलू हिंसा मामले में टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू को 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने का निर्देश भी दिया है। हालांकि आपको बताएं कि 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने नायडू और टीडीपी के अन्य नेताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।
ईडी के समन के खिलाफ दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। इधर पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई से राजस्थान में हड़कंप मच गया है। इस मामले में आज ईडी ने 3 शहरों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और दफ्तर सहित 9 ठिकानों पर ईडी ने जांच की। इसमें एक व्यक्ति दिनेश खोड़निया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक में शामिल आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को ईडी ने पिछले दिनों रिमांड पर लिया था। उसके बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की। पंजाब सरकार ने 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है, जिस पर एक बार फिर से रार शुरू हो गई है। राज्यपाल ने 20 अक्टूबर को बुलाए गए विधानसभा सत्र को गैर कानूनी बताया है। पंजाब राजभवन ने विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर राज्यपाल के फैसले का हवाला दिया है। राज्यपाल इससे पहले भी बुलाए 2 दिवसीय विशेष सत्र को गैर कानूनी ठहरा चुके हैं। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सत्र बुलाते हुए कहा था कि यह सत्र पिछले सत्र का हिस्सा होगा, क्योंकि पिछले सत्र का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है।